मैं जानना चाहता हूं आपके विश्वास क्या टूटा है? अगर आप ये चीज से गुजर चुके हैं कि आपका विश्वास को तोड़ा गया, फिर भी क्यों देर कर रहे हैं उनके पास आने के लिए? क्योंकि एक टूटे हुए विश्वास को जोड़ खुदा सकता है, तुम खुद से नहीं सकोगे। जो एक बार विश्वास तोड़ दिया उस पर विश्वास करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है, लेकिन खुदा के लिए मुमकिन है। खुदा ही कर सकता है, वही वो आत्मा दे सकता है जो तुम्हारे हाथ में पेरेक ठोक दे रहा है, तुम्हारे हाथ में वो छेद दे रहा है, लेकिन तुम उसे कह रहे हो कि खुदा से माफ करो। वो आत्मा खुदा ने हम लोगों को दिया, सहने की आत्मा, लॉन्ग सफरिंग। कि आप शादी किए, 5 साल भी नहीं हुआ आपका पति मर गया, एंड नाउ यू आर लिविंग ऑल अलोन, यू आर लॉन्ग सफरिंग, एंड यू आर सफरिंग, एंड यू आर सफरिंग। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग सफरिंग। और कहीं ना कहीं खुदा की योजना उसी में होता है जहां पर शैतान हम लोग के नाश करना चाहता है। खुदा की योजना वहां से शुरुआत नहीं होता है जो हम चाहते हैं, लेकिन खुदा की योजना शुरू होता है वहां से जहां से शैतान काम करता है। जो चीज को वो मेरे जीवन में लाए है मुझे तोड़ने के लिए, वो एक ही चीज को खुदा अपने योजना बना के मेरे जीवन में और आशीष भर देता है। इसीलिए एक विश्वासी, अगर मैं कहीं दुआ कर रहा हूं और दुआ करके एक जगह में मैं आया और वहां पर 10 विश्वासी है और कोई आके हम लोग को भगा दे, वो 10 विश्वासी जाएगा 10 जगह में, वो 10 जगह में जाके 10 चर्च बना देगा। और ये जब बात मैं एक प्रचारक को सुन रहा था कहने, मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था कि हाँ ऐसे ही काम होता है, कि शैतान आके तोड़ने का कोशिश करता है, लेकिन जब वो तोड़ने का कोशिश करता है खुदा के बच्चे के, वो और भी बढ़ जाता है। और इसीलिए पौलुस ने एक ही बात कहा था कि जैसे गुनाह बढ़ता है उसके साथ प्रभु की अनुग्रह और भी बढ़ जाता है, और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर कोई मंडली में कोई जुल्म कर रहा है और वहां पर 10 आदमियों का आके पीटा गया और वो मंदिर को बंद कर दिया, वो चर्च को बंद कर दिया, वो 10 आदमी जाके 10 जगह में बैठेगा, वो वहां पर ही प्रभु की आशीष की बात कहेगा और वहां पर ही से आप ऐसे करके रोक नहीं सकेगा। इसीलिए खुदा के कोई भी बच्चे को शैतान रोक नहीं पाता, वो हरा नहीं पाता। वो सिर्फ थोड़ा देर के लिए रोक पाएगा, लेकिन आपको हरा नहीं पाएगा, क्योंकि वो जितना कोशिश करेगा उतना ही अनुग्रह आपके जीवन में उभर आएगा। इसीलिए दाऊद भी एक ही बात कह रहा है कि माय कप ओवरफ्लोज, कि जितना उसने मेरा खत्म करने का कोशिश किया, मेरा नाश करने का कोशिश किया, मेरे जीवन में मेरे विश्वास को तोड़ने का कोशिश किया, मेरा मोहब्बत को छीनने का कोशिश किया, मेरे जीवन में हर एक चीज को दूर ले जाने का कोशिश किया, उतना ही यीशु ने मेरे जीवन में अनुग्रह डाल के उसको और बढ़ा दिया। मेरे जीवन में आज इतने कोई है जो मुझसे प्यार करते हैं। अनुग्रह बढ़ते रहता है जब यू आर अंडर अटैक। इसीलिए खुदा के साथ जुड़ के रहना। वचन में कहता है जब यीशु मसीह के पास शैतान आए, वो हर एक प्रलोभन देने के बाद वो जा चुका था, उसका काम ही था वो कि he came to tempt God in every way, and for 40 days and 40 nights he tempted him in the wilderness. And he was tempting Jesus, and Jesus kept on resisting him with the word of God. Because Christ had the word of God inside his heart and inside his mind, so he couldn't flee from the word of God. He fought with it even though he was weak. अगर आपके दिल में खुदा वचन लिख देते, आपके जहन में खुदा वचन लिख देते हैं, तो आप वो इंसान बन जाएंगे कि आपके सबसे दुर्बल परिस्थिति में भी आप खुदा से मुंह नहीं मोड़िए, आप खुदा के हाथ पकड़ के चलिए।
क्योंकि आप खुदा के बन चुके हैं, खुदा आपको बचा चुका है। ऐसे कोई पाप नहीं है जो आपको खुदा से दूर लेके जा सकता है। इसीलिए भविष्यवक्ता भी कह रहा है कि तेरा गुनाह तुझसे खुदा से दूर लेके गया। एक गुनाह ही काफी है। जैसे कि एक कट से एक डिजीज ब्लड अगर टच हो जाए तो बीमारी ढुक जाना है काफी होता है, वैसे ही एक छोटा सा गुनाह आपको खुदा से दूर ले जाने के लिए काफी होता है। और वही गुनाह को खुदा ने उठा के वो पेड़ में लटकाया, जिसको हम लोग आज जानते हैं यीशु मसीह हिसाब से। और वचन में कहता है फिर Ephesians chapter 6 verses 12, it says, for our struggle is not against the flesh and blood. बोले हम लोग की लड़ाई खून और शरीर के साथ नहीं है, कोई इंसान के साथ नहीं है, लेकिन वो शासक के साथ है, वो अंधकार अधिकारी के साथ है, वो आध्यात्मिक ताकत के साथ है। हम लोग की लड़ाई वो ताकत के साथ है, वो शासक के साथ है, जो शासक इस दुनिया को चला रहा है। वो चला रहा है इस दुनिया को, और खुदा को वो दिखाया था, these are the kingdoms I have been given, ये मेरा है और मैं तुझे ऐसा दे दूंगा। लड़ने की जरूरत नहीं है, क्रूस पे जाने की जरूरत नहीं है। और आज देखिए, खुदा अगर क्रूस पे नहीं चढ़ते तो हम लोग नजात नहीं पाते, हम लोग स्वाधीनता नहीं पाते। और आज वचनों में कह रहा है कि खुदा हम लोग को बुला रहा है नाम पकड़ के। आप लोग जो जो देख रहे हैं इसी वक्त, आपको नाम से खुदा जानता है। आप जो जो यहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं, वचन को लाइव में देख रहे हैं, आपको खुदा ने बुलाया है। और वो आपके अंदर ही से काम करने लगता है। जब खुदा आपको बुलाना चालू करता है, अपने आप आपके जहन में आ जाता है कि मुझे आज वचन सुनना है, अपने आप काम करने लगता है। और हम लोग अपने ताकत से नहीं, हम लोग के मन में, हम लोग के दिल में इतना ही गुनाह पलता है कि हम लोग के मन नहीं चाहता बैठने के लिए, लेकिन हम लोग बैठाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लड़ाई ये शरीर के साथ नहीं है, किंतु लड़ाई वो ताकत के साथ है, जो ताकत वो शासक के साथ है जो इस दुनिया में राज कर रहा है। और उसके राज खत्म होने वाला है, क्योंकि यीशु आने वाला है। और वचन हम लोग को यही समझा रहा है कि खुदा की योजना हम लोग के जीवन में हर एक जिंदगी के लिए है। जो कोई भी खुदा ने बुलाया है, जिसको भी खुदा ने चुन लिया है, जिसको भी खुदा ने आज एक whoever has been put a seal that this is mine। हम लोग जब गिफ्ट भेजते हैं, कोई तोहफा भेजते हैं, वो तोहफा को हम लोग रैप करते हैं, उसके बाद एक तो सील पहनाते हैं जिससे उससे बांधते हैं हम लोग कि वो तैयार है अब जाने के लिए, कि कोई खोल ना ले, उसको सही से बांधते हैं हम लोग। पवित्र आत्मा पाना मतलब खुदा आपको बांधना चाहता है कि आप हमेशा हमेशा के लिए खुदा के हो जाए। और जब पवित्र आत्मा आता है, वो पवित्र आत्मा आपको वो वरदान से भरता है जिससे आप बन जाते हैं खुदा का, और वो रोशनी की तरह काम करने लगते हैं। आज हम यहाँ पर ऐसे ऐसे नहीं बैठे, जब हमको 7 साल की उम्र में पवित्र आत्मा मिला और 24 साल की उम्र में मैं प्रचार करना चालू किया। क्योंकि वो बांध चुका था मुझे। और जो पवित्र आत्मा जब दिया था, मैंने संगे संग प्रचार करना चालू नहीं किया, वो मुझे तैयार किया। वो मुझे तैयार किया कि मैं वचन देने लायक बन सकूं, समझाने लायक बन सकूं। और उन्होंने तैयार करके मुझे खड़ा करके आज बैठा दिया आप लोगों के साथ। इसीलिए पवित्र वचन में हम लोग देख रहे हैं
कि खुदा कह रहा है लूका 10 अध्याय 19 पद संख्या में कह रहा है, I have given you authority to trample over snakes and scorpions, overcome all the power of the enemy. बोले हर एक ताकत को हराने की ताकत, क्षमता तुमको खुदा ने दिया है। यीशु मसीह में जो कोई भी चलता है उसके अंदर में शैतान की हर एक ताकत को हराने की क्षमता आ जाता है। पवित्र आत्मा वो क्षमता दे देता है। जो कोई भी अपने दिल से, अपने मन से विश्वास करके चलने लगता है, मोहब्बत करने लगता है खुदा से, जो जुड़ जाता है, वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद है। अगर मसीह बुनियाद है वो डाली कायम रहेगा और शैतान की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं तोड़ सकेगा, तुमको फलवंत होने में नहीं रोक सकेगा। वो अगर एक फल को खराब करे तो खुदा आपके जीवन में और फल डाल देगा। इसलिए विश्वासी के जीवन में कुछ जाता नहीं है। जब जाता है वो लोग आनंद करता है, क्योंकि ये अगर छोटा चीज जा रहा है इससे भी बड़ा चीज आने वाला है, इससे भी बड़ा मिलने वाला है बोल के ये जा रहा है। इसलिए जो जा रहा है उसको पकड़ के मत बैठिए, उसे जाने दीजिए, क्योंकि जो आपका है वो आप ही का होगा। खुदा जो आपके लिए रखा है वो आप ही का है और उसे कोई नहीं छीन सकता, अगर आपकी बुनियाद मसीह है। और वचन यही समझाना चाहता है कि आपकी बुनियाद बनाइए मसीह को। आपकी बुनियाद आपके बच्चे को मत बनाइए, अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को मत बनाइए, क्योंकि बुनियाद अगर बनाना है तो मसीह में बनाइए। क्योंकि जो कोई भी बुनियाद मसीह में बनाता है कि तूफान भी आए, हर एक ताकत आए, वो घर कभी गिरता नहीं है। लेकिन जो कोई भी बुनियाद मसीह में नहीं बनाता वो अपने घर को एक बालू में बनाता है, और बालू से जो घर भी बनता है कि तूफान आता है, कोई परीक्षा आता है, वो घर गिर जाता है। काम कार्य करने लायक ही नहीं छोड़ेगा। आप सोच रहे कल काम में जाएंगे, शैतान आपको काम करने लायक ही नहीं छोड़ेगा कि अपने परिवार के लिए आप ला सके। कितने परिवार में वो ऐसे कर चुका है, काम करने लायक ही नहीं छोड़ा। कितने परिवार आज गरीब है क्योंकि उन लोग के काम करने वाला कोई नहीं है। कितने वंश खत्म हो जा रहा है, कितने नस्ल खत्म हो जा रहा है, क्योंकि बुनियाद मसीह नहीं। और अगर आज अपने बुनियाद मसीह में बना रहे हैं, वचन से बुनियाद बनता है मसीह का, कि जब वचन में हम लोग चलने लगते हैं तब बुनियाद बनने लगता है। और वो बुनियाद इतने मजबूत होते रहता है कि जितना हम लोग चलते हैं, चलते चलते वो इतना मजबूत बन जाएगा कि आखिर तक आप खड़े रह जाइएगा, आखिर तक आप रह जाइएगा। आप देखिएगा कि जब वचन कहता है कि हर एक आंख देखेगा, हर एक जुबान बोलेगा कि वही खुदा है, यीशु मसीह वही खुदा है। और आज वचन आपको पुकार रहा है, आज कह रहा है कि अगर ऐसा कोई गुनाह है, सेटल इट विद गॉड। आज ही बैठ के खुदा के साथ बात कीजिए कि खुदा इसको काट के अलग कर, इसे हटा, मैं इसे लेके नहीं चल पा रहा। ये पापों का बोझ मुझसे नहीं उठाया जा रहा है, तू उठा ले ये बोझ को। और वो आपके बोझ उठा चुका है। ये तो एक बेवकूफी है कि खुदा आपके पिता, आपके बाप जो आपके बोझ उठा के क्रूस पे चढ़ गए, फिर भी नहीं जान के आप बोझ तभी भी उठा रहे। वो आपके दिमाग को भटका रहा है कि उठा, वो आपको बोल रहा उठा, लेकिन खुदा आपका बोझ उठा के चढ़ चुका है। इसीलिए सोचना बंद कीजिए, विश्वास करना चालू कीजिए, डरना बंद कीजिए, साहस करना चालू कीजिए, क्योंकि आपके लिए कोई चढ़ चुका है। आपको जिंदा रखने के लिए कोई मर चुका है, आपको पाने के लिए कोई यहाँ आ चुका है।
कि मैं जीऊं। इसीलिए वो मेरे लिए मरा है तो मैं इसके लिए जीऊंगा। ये होता है विश्वासी का बुनियाद। जब एक विश्वासी जान जाता है कि वो मेरे लिए मरा है, मेरे लिए कोई नहीं मरा, मुझे तो सब छोड़ के जाता था, मैं ऐसा ही लड़ रहा था, मैं गुनाह में पला भरा, अरे गुनाह के रास्ते पे चला, अंधकार जगत में हाथ मिला के वो अंधकार जगत के साथ ही रहता था, उसी को अपना दोस्त समझता था, उसी को अपना दुनिया समझता था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे लिए कोई मरा है, क्योंकि मैं जब भी देखा तो गलती देखा, जब भी देखा तो धोखा ही देखा, विश्वासघात देखा, और मेरे जिंदगी में मैं सोचा था कि कोई है नहीं। लेकिन तभी मेरे जिंदगी में मसीह आया और उन्हें दिखाया कि मेरे लिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने दिखाया हर एक विश्वासी को, जब खुदा लेके आता है 2000 साल पहले उसे लेके जाता है। अगर आपको पवित्र आत्मा लेके आ रहा है तो पवित्र आत्मा लेके आके आपको 2000 साल पहले लेके जाएंगे, जब मसीह आए थे और अब उसके लिए आपके लिए क्या किया गया था। आपके नाम आगे से लिखा हुआ था, मसीह आने से पहले, मसीह मरने से पहले आपके नाम लिखा हुआ था। वचन में कहता है कि आपके नाम उसके हाथों पे लिखा है। वचन में कहता है जीवन पुस्तक में आपके नाम लिखा हुआ है। और खुदा जानता है कि उसके भेड़ कौन है, उनके नाम तक वो जानता है। और ठीक समय जब आप जन्म लेते हैं वो इंतजार करता है आपको बुलाने के लिए, क्योंकि आप उसके हैं। और वो हम लोग को 2000 साल पहले लेके जाके दिखाता है कि ये तुम्हारे लिए हुआ है। और जो खुदा के बच्चे हैं वो लोग समझ जाते हैं, वो लोग कन्विंस्ड हो जाते हैं। They decided, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Because I know I have followed him and I will follow him with all of my life, with all of my strength, with all of my mind. Because सब कुछ लग जाएगा उसमें चलने के लिए, पूरे मन लग जाएगा, पूरा ताकत लग जाएगा मसीह को पकड़ के रखने के लिए। आज जितना ताकत अब लगाइएगा उतना ही सामर्थ आपके जीवन में आएगा। जितना ही मन आप प्रभु में निछावर कीजिएगा उतना ही मन आपके खुदा के गीत गाएगा। जिसके अंदर में खुदा के पाक रूह बसता है, उसके अगर मुंह भी बंद हो जाए दुआ करने के लिए, अगर वो नहीं उसका मुंह खोलता है, उसके अंदर में जो आत्मा पाक रूह दिया गया है वो उसके लिए दुआ करते रहता है, वो उसके लिए गीत गाते रहता है। इसीलिए बहुत कोई भी है हमको आके कहता है जी दादा मैं जब काम कर रहा था मेरे अंदर में ये गीत काम कर रहा था, मैं जब यहाँ गया मेरे अंदर में दुआ काम कर रहा था। वो दुआ आप नहीं, वो दुआ आपके लिए पवित्र आत्मा कर रहा है खुदा के पास, कि आप खुदा के पास आ सके, आप खुदा के पास बैठ सके। दाहिनी ओर बैठाया गया और वो कहा कि मैं तुझे अनाथ नहीं रखूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो आज एक जो आपके लिए खुदा के पास दुआ कर रहा है, जो अब आप नहीं करते, टिके रहिए। जीतना हम लोगों को है। अंक को खोल के देखिए, प्रकाशित वचनों में लिखा हुआ है कि खुदा के बच्चे जीत गए। हम लोग हारने के लिए नहीं बने हैं, हम लोग जीतने के लिए बने हैं। हम लोग गिरते हैं लेकिन गिर के हम लोग वही नहीं रहते, हम लोग उठने के लिए बने हैं। हाँ हम लोग के ऊपर जुल्म होता है लेकिन जुल्म के बदले जुल्म नहीं करते, लेकिन जुल्म को हम लोग हराते हैं अच्छाई के साथ, क्योंकि खुदा की पाक रूह हम लोग को वो सामर्थ्य देता है सहने का, हर एक जुल्म सहने का। सोचिए वो खुदा के बेटा, वो खुदा के इकलौते पुत्र जो इस दुनिया में आए थे, वो कैसे जुल्म सहा, वो कैसे जुल्मी लोग को सहा, और वो खुदा वो जुल्म सहते किया खुदा की दाहिनी ओर देखते देखते।
और आज वो पुनरुत्थान की आशा हम लोग के जीवन में खुदा जला चुका है, वो शम्मा को जला चुका है कि आज मैं ये जीवन के बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैं जब भी सोचता हूं मैं अनंत जीवन के बारे में सोच रहा हूं। मैं ये शरीर के बारे में सोचना बंद कर चुका हूं, मैं आत्मा के बारे में सोच रहा हूं। इसी को कहते हैं मन परिवर्तन करना। मैं जीता था अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, और रोज मरता था। मरते मरते मैंने देखा कि कोई भी चीज में there is no meaning.